अरे जयराम जी की पटेल बा, आज आपने एक अतरो जोरदार साक्षात्कार करवाई रहा है। थी भी मन प्रसन्न हो जाएगा कि आधुनिकता की चकाचौंध में जहाँ डॉक्टर लोग जो दौड़े ही जी रहा होने के बावजूद भी मंदसौर में एक अतरा शानदार डॉक्टर साहब आया है जो हमेशा प्रसन्न रहे न वणा के आवा और हर मरीज भी घणो प्रसन्न वही जावे। अपना सुहासरा का मीरा का रेवा वाला है डॉक्टर रण सिंह जी तंवर साहब हमारे अंडे बैठा था। क्या डॉक्टर साहब राम राम। राम राम पटेल बा, राम राम। डॉक्टर साहब जो है चर्म रोग विशेषज्ञ है। अब ये चर्म रोग विशेषज्ञ पे मैं आपने बहुत अच्छी बातें आज डॉक्टर साहब के साथ करवा लो। एक्चुअल में चर्म रोग वे कई और उनको कई अभिप्राय है और कई अपना ने इलाज लेना चाहे सब चीजें डॉक्टर साहब आपने बताएगा। डॉक्टर साहब चर्म रोग से कई अभिप्राय हैं। चर्म रोग से अभिप्राय है कि चमड़ी में जितनी भी बीमारियां हो जाए, है ना, खाज खुजली से लेके चमड़ी का कलर बदलना, चमड़ी में कोई रिएक्शन होना, चमड़ी से लेकर बाल की जितनी भी बीमारियां हो जाए या नाखून की जो भी बीमारी हो जाए, तो सारी बीमारियां जो है चर्म रोग विशेषज्ञ ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब सामान्य तरह जैसे मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां वे है नहीं, लेकिन चर्म रोग एक ऐसी बीमारी है जिनने लेने भारत में घरेलू नुस्खा बहुत ज़्यादा आवी है या बंगाली बाबा या कोई एक डिब्बी वालों पंसारी की दुकान वगैरह ये ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें आवी है और अधिकतर मनक डॉक्टर के पास नहीं आवे। आपको कई कहना है कई सही चीज़ें हैं, खासकर ऐसी चीज़ें बहुत गलत है यार, है नहीं कि अपन सोचा कि यार एक ही ट्यूब है वह सब बीमारियों को इलाज कर देगा। अब जैसे मैं यूँ कह दूँ कि एक दवाई दी में, है नहीं, न वह हार्ट को भी इलाज कर देगा, हड्डी को भी इलाज कर देगा, किडनी को भी इलाज कर देगा, न आई थी चलता अपने माथों दुखी रहो तो वो भी ठीक कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो ऐसी है कि एक दवाई ले जाओ न जैसो भी दर्द हुए न सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो यह एक गलत धारणा है। और कहीं ना कहीं लोग सोचे कि चर्म रोग को इलाज बहुत महंगो पड़ेगा, है नहीं, तो अनलिए लोग कई करे के पहला घरेलू नुस्खा अपनावे, है नहीं। अब घरेलू नुस्खा में भी कई कर सके, जैसे मान लो कि कोई लहसुन लगा ले, है नहीं, कोई कसा डरम करीने क्रीम आवे तो भी लगा ले। आने के अलावा और चालो तो अपने यहाँ आंकड़ा को दूध लगा ले, कोई अपने यहाँ तो आंकड़ा को दूध भी लगाड़े भगवान शंकर को प्रसाद मानी ने, है ना, तो शंकर जी को प्रसाद भी मान लेने, लगाड़ी भी लेने, सब चाले। तो ऐसा घरेलू नुस्खा भी अच्छा। चमड़ी में कई भी बीमारी हुई, एक भी बीमारी वही कि तेल खटाई सबसे पहला बंद हुए, है नहीं। अब आदमी कमजोर है, गांव को रहे वालों है नहीं, वहाँ का तेल खटाई बिल्कुल 2-2 साल की दाल पानी वाली दाल पी रहा है। तो आदमी एक बीमारी लेने आया तो जन के छोटी सी फंगल इन्फेक्शन तो वही आदमी के कई वजह कमजोरी और गरी कर जा। क्यों? क्योंकि भाई खट्टा ही नहीं खा सके। अब यार आदमी नींबू नहीं खागा, अचार नहीं खागा, है नहीं, अन्न के अलावा भी टमाटर नहीं खागा, है नहीं, हर चीज़ में तो खट्टा ही है। तो वह खट्टा ही बंद मतलब आदमी बिल्कुल क्या ही करे, पानी में दाल कुड़ी ने पी रहा है। सही बात। और ऐसा मरीज ऐसा हुक्का हो जाए टाँट हरी का, और बीमार हो जाए, है नहीं। अब वो एक बीमारी जो चमड़ी की बीमारी बिल्कुल शरीर के बाहर थी, वन के चक्कर में कमजोरी घर करी ने अतरी बीमारियाँ हो जाके कि कांदरी जा आदमी फिर वहाँ को इलाज करातो। तो बिल्कुल डॉक्टर की परामर्श लेना है कि कई खाना है कहीं नहीं पीना है, वन के बाद ही छोड़ना है नहीं। जी गाँव में कई है नहीं। अब वो पहला ही कहे कि यार चलता एडवाइस देवा वाला तो गंज मली जा, है नहीं। अब वही खुद ही मालूम को नहीं कि कई है, अरे तो खाटो खाई रो तो वंटी वही रो, है नहीं। अब भाई फंगल इन्फेक्शन ने खाटो खावा में कई संबंध ही कोई संबंध नहीं। यह बात भी अच्छी है कि आप चमड़ी की रोग हुई गए तो मतलब खटो खानो बंद कर दो, ऐसो बहुत कम बीमारियां में हुए, ऐसो सब में नहीं हुए। डॉक्टर साहब अपने खास करके मालवा में और मध्य प्रदेश में एक बहुत कुप्रथा है, आज भी धक्यानुसी सोच है, सफ़ेद दाग ने लेने के मांडन करे लोग कि वही छोरा के तो बुआ जी के सफ़ेद दाग है ना, छोरी के तो काका जी के सफ़ेद दाग है, तो ही रिश्ता नहीं करे। सफ़ेद दाग को बहुत भयंकर एक कुत्सित सोच है, वहाँ पे आपको कई कहना है। देखो सफ़ेद दाग लेने जो धारणा है, अगर आप कहीं चर्म रोग विशेषज्ञ थी मलोगा या जैसे मारती आज आप बात कर रहा हो, तो आपकी धारणा बिल्कुल बदली जाएगा, है नहीं। पहली चीज़ तो हर सफ़ेद दाग है कि कोनी वो जानना भी जरूरी है नहीं। कदी कण के भभूति हो जा, है दुआ मान लो 2-3 महीना में ठीक हो जाएगा, पर उन्हें भी सफ़ेद दाग होना ही ने मतलब पूरा हो वही जा आदमी डिप्रेशन में चले जा। सही बात। तो वह बात अलग है। फिर इनके अलावा एक कुष्ठ रोग है जिनको भी सफ़ेद दाग बने,
अच्छा। है नी। अब आजकल भारत सरकार को अतरो अच्छो प्रोग्राम है कि अपना ने अपना देश थी जो कुष्ठ रोग है उन्हें मिटावा की कगार पे आई हैं अपन, असी श्रेणी में आई हैं अपन कि कुष्ठ रोग अपन मिटाड़ी रहा पर। और उनमें खासकर चर्म रोग ने अपने जो ये एरे मेरे का जो भी वर्कर है जो काम कर रहा है उनको काफ़ी बड़ो सहयोग है और सरकार को भी बहुत बड़ो सहयोग है। पर एक कुष्ठ रोग है, अब उनको भी पूरी तरह से इलाज संभव है नी। अगर अपना वही मरीज को इलाज नहीं करावाने वनती भेदभाव कराने उन्हें दूर भगाई ना तो इलाज संभव ही नहीं है। सही बात। डॉक्टर साहब, आप जो है चर्म रोग विशेषज्ञ हो, असो बतावे कि चर्म रोग की डिग्री जो है ना सिर्फ चर्म रोग की रहे 2-4 और बीमारियां का इलाज उनमें डॉक्टर साहब कर सके। आप जो है क्या थी डिग्री ली थी और कई कई आप वन में करो। अच्छा, यो आपने बहुत सही सवाल कीधो। जो चर्म रोग विशेषज्ञ है तो एक्चुअली यानी पूरी डिग्री को नाम रहे चर्म रोग, गुप्त रोग एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, है नी। अब उनमें चर्म रोग में जो है आपका चमड़ी, बाल और नाखून तीनों की जितनी भी बीमारियाँ हो सके सबको इलाज आवे। अच्छा, एक बात यह भी है कि हर बीमारी को इलाज संभव नहीं है और हर चीज़ जो नज़र आई रही कि बीमारी वही सके वह बीमारी भी नहीं वही सके, नॉर्मल चीज़ वही सके। नहीं अपन सोचा कि यार यह तो बीमारी है, अब कहीं कोई कह दे कि यार मारा तो यहाँ नाक उगेगी, या कोई बीमारी नहीं है। तो एक समझनो और परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है कि यार यह वास्तव में बीमारी है कि अपन तो घबरा ही रहा। कुछ जैसे शरीर पे कोई भी गठान हुए ने लोग मान ले कि कैंसर वही हो। सही बात है नी। तो हर गठान जैसे कैंसर नहीं हुए वैसे हर चीज़ में बीमारी मानना ने वही हिसाब से परेशान होना जरूरी नहीं है। हाँ, तो अपने चर्म रोग की बात करा तो चर्म रोग विशेषज्ञ अपने नख वही हो, बाल वही हो और चमड़ी। अनके अलावा जो गुप्त रोग है खासकर अपना तो यहाँ मंदसौर के एरे मेरे रोड पे जो आजकल प्रचलन है नी। तो अब जो शारीरिक संबंध का व्यवसाय भी है यहाँ, तो वन के कारण जो भी लोग है जना में जो भी यौन संक्रमण है, तो खासकर जो चर्म रोग विशेषज्ञ गुप्त रोग को जो इलाज करे वो जो यौन संक्रमण है वहाँ को भी खासकर इलाज करे। और उनके लिए भी सरकार ने अलग थी एक स्कीम चला रखी, उनके लिए भी सरकार को एक पूरा प्रोग्राम है। तो आप बिल्कुल घबरानो को नहीं, आप बिल्कुल बस स्टैंड वाला बाबा के पास नहीं जाना है, अपना बिल्कुल परामर्श लेना है। भले मारती लो, भले मंदसौर में और चर्म रोग विशेषज्ञ बनाती लो, पर हाँ एक योग्य चर्म रोग विशेषज्ञ की अपना सलाह लेनी है, उनके बाद ही इलाज कराना, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक सामान्य सी चीज़ अब चाल पड़ी है कि छोटा सा बच्चा के सफ़ेद बाल आवा लगा है, तो घना ही लोग सफ़ेद बाल माँ ठीक करना ना इलाज कर रहा है। कई वास्तव में सफ़ेद बाल को इलाज है? सफ़ेद बाल को जो इलाज है उनमें एक संभावना है कि उनको कारण कही है ना। जैसे कहीं के अनुवांशिक अगर कारण थी बाल वही रहा तो अपन यार जो भगवान ने ऊपर थे उन्हें तो नहीं बदली सकेंगे। पर जैसे दूसरा जो कारण है खान पान की कमी, आजकल अपने जो पिताजी के ज़माना में जो खान पान मलतो तो वो आज अपना नहीं मिल रहा। पिताजी पूरा घूमता था, अपन तो बाइक के अलावा कटे चला ही भी को नहीं, है नहीं। तो पिताजी के ज़माना में सब्जी मलती थी, फल मलतो तो हर चीज़ एक नेचुरल होती थी, ताज़ी रहती थी। आजकल तो कहिए कि वो अपना सब नहीं ऊँियों तो करे हो तो कोई पड़ा की तो आती नहीं है, एक इंजेक्शन लगाड़े ने तरबूजा उतरो मोटो हो गयो। सही बात है नहीं। तो जो नेचुरल वन में जो पोषक तत्व वेणा था ये पोषक तत्व नहीं मिले, तो वन की वजह थी भी सफ़ेद बाल को असर पड़े। खासकर काफ़ी सारा विटामिन की कमी है, खावा पीवा की कमी, तो अण की वजह थी अगर सफ़ेद बाल है तो अणा सब चीज़ा की जानकारी लई ने एक निश्चित उम्र भी है। जैसे अगर 25-26 साल की उम्र थी पहला अगर सफ़ेद बाल वही रहा तो उन्हें काफ़ी हद तक अपन वापस काला कलर में लाई सका, है नहीं। तो वह चीज़ें अच्छा नहीं आई सके, है नहीं, तो अपना अगर परामर्श ले लेंगा, है नहीं। मान लो कि डॉक्टर साहब की फीस 300-500 हज़ार रुपये जितनी भी है एक बार फीस जाएगा तो कम से कम बार बार जो अपन दवाइयाँ कोलिया में खर्चो कर रहा या बार बार अपन भटकी रहा तो वही इलाज को खर्चा थी बहुत कम पड़े अपने परामर्श को खर्चो। तो अगर अपना ने दवाई ली, अब मन की दवाई ली तो एक तो वह शरीर में नुकसान करेगा, है नहीं, और पैसा भी लगेगा। सही बात है नहीं। अब अपन दरात की बात कर ला तो यार आपके लिए आपकी भाषा में तो हर चीज़ चमड़ी में कहीं भी हुई हो तो दराद है, बिल्कुल सही। पर माँ के लिए हर चीज़ एक अलग बीमारी है नहीं। तो अपन हर चीज़ अगर अलग बीमारी है तो गोली दवाई भी अलग होगा, इलाज भी अलग होगा। और अगर आप योग्य चर्म रोग विशेषज्ञ की इलाज कराओगे तो मैं गारंटी दूँ कि काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, या जल्दी ठीक भी नहीं होगा तो आप राहत बहुत अच्छा थी मिलेगा और आप कम खर्चा में राहत मिलेगा, नहीं तो आप भटकता रहोगा बस। डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन, धातु का गिरना, स्वप्न दोष
और भी बहुत सारे ऐसा गुप्त रोग है जणन लेना माँ का देश में, भारत में, अपना देश में बात करवा में लोग घबरावे, हिचकिचावे, शर्मावे, क्योंकि अपने यहाँ को एटमोस्फेयर ऐसो है, माहौल ऐसो है ना। नी बात करवा के कारण न जाने कतरा नीम हकीम फकीर खतरे में जान आना लोगा को जीनो दुश्वार कर दियो हो। रोज का वनाती हजारों रुपया, 15,000 रुपया गणती ले रहा है, गणते 20,000 रुपये ले भी लूट रहा है। तो आपको कई कहना है कि अण पे खुलने बात होनी चाहिए। बिल्कुल खुलने बात होनी चाहिए। बीमारी है तो बीमारी को इलाज होना चाहिए, अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी वाली चीज़ के बारे में जानना ही चाहिए। अब अपन जैसे आपने बात की थी कि शीघ्र पतन हो गयो, धातु रोग हो गयो, है नी, सफ़ेद पानी की शिकायत होगी, तो इस सब जो है अणमें कुछ चीज़ें बीमारियाँ हैं और कुछ चीज़ें सामान्य शरीर की प्रक्रिया है। और आनी समस्या के लिए आप 3 विशेषज्ञ लागे, कतरा 3 विशेषज्ञ। एक अपने चर्म रोग विशेषज्ञ जो आप सही जानकारी दे देगा कि आप वास्तव में गुप्त रोग है कि कौन। अच्छा, अगर महिलाओं में धातु रोग की समस्या है या महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या है तो उनके लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी है नी। अब कहिए कि आदमी के पास नहीं बताड़नो, आदमी बताड़ा में शर्म आई रही है, वैसे तो कोई शर्म की बात नहीं है, डॉक्टर के आगे शर्माओ की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप फिर भी संभावना रखो तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ जो खासकर मेनली महिला डॉक्टर ही चुए है तो आप वहाँ भी बता ही सको, तो वहाँ आप अपनी समस्या अच्छा थी बताई भी सकोगा और वही चीज़ को इलाज भी आप ले सकोगा। तो एक दूसरा डॉक्टर ही हो। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो मानसिक तौर पे कमजोरी की वजह थी वे है नहीं। तो अगर अपन अपने मानसिक रोग है तो उनके लिए अपन मानसिक रोग विशेषज्ञ की भी परामर्श ले सकें। पर खासकर जैसे आपने क्योंकि धातु रोग है तो खासकर वो धातु रोग है कि को नहीं वो समझना बहुत ज़रूरी है नहीं तो अपन कहिए कि पैसा भी खर्च करता रहूँगा, दिमाग में टेंशन भी लाऊंगा, कमज़ोर भी हो जाऊँगा। तो यह एक सामान्य चीज़ है नहीं। और वह चीज़ें जानकारी, सही जानकारी और सही जगह की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मारी खुद की नहीं कह रहा कि मारती जानकारी लो, आप 3 लोगों की जानकारी ले सको। कौन थी? एक चर्म रोग विशेषज्ञ थी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी खासकर महिला के काम में, और एक मनोरोग विशेषज्ञ थी। डॉक्टर साहब, लगातार पॉल्यूशन बढ़तो ही जीरो है पूरा देश दुनिया में। अणमें चूँकि सबसे पहला जो रोग वे वो स्किन को रोग ही ज़्यादा वे है। वन से मतलब पॉल्यूशन से बचवा के लिए हर इंसान ने कई करना चाहिए। सबसे देखो, पॉल्यूशन तो बढ़तो जी रहो अपने, तो आजकल तो दिल्ली की हालत तो और ख़राब हो रखी है नहीं। पर पॉल्यूशन को सबसे पहला जो फ़र्क है अपने शरीर के जो कांटेक्ट में आवे है तो वह चमड़ी आवे नहीं। तो अगर अपना चमड़ी बचाना तो रेगुलर अपने चमड़ी की केयर करनी है। और मैं खासकर एक तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है नहीं। एक अपना प्रॉपर साबुन वगैरह यूज़ करना है, प्रॉपर हाँपड़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन कर लियो अपना तो जो भी पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाए है नहीं। या तो वही अपना वायु प्रदूषण की बात, अब पॉल्यूशन में भी बहुत तरह का पॉल्यूशन है। जैसे अगर अपना ओजोन की वजह से हानिकारक विकिरण आई रही है, धूप में भी आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो वहाँ की वजह से जो अपना ट्रेनिंग खासकर जो आजकल युवा युवतियाँ जो है वहाँ के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ के लिए अपना सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अच्छा, सनस्क्रीन कतरी लगानी है, कसी लगानी है, आप जेल लगाना है कि लोशन लगाना है नहीं। तो एक बार आप जाइए चर्म रोग की परामर्श कर लो कि आपके शरीर, आपकी स्किन के सूटेबल कैसी सनस्क्रीन है तो आप वाला गाड़ी सको है नहीं। आप एक बार ही फीस देनी है, सही बात। पर आप जिंदगी भर के लिए सही चीज़ वापरोगा है नहीं। अपन कहीं करा इंस्टाग्राम पे देख लियो कि यार यह सनस्क्रीन आओ आई रही है, अब मान लो आपकी स्किन ऑयली है ना, आपने और लोशन वाली सनस्क्रीन लगा ली तो और पिंपल आई जाएगा, पुंछा और आई जाएगा है नहीं। अच्छा, सनस्क्रीन कतरी दान लगानी है नहीं। अपन कहीं करा हेवरा सनस्क्रीन लगाना, अब वह 3 घंटा में उनको असर खत्म हो जा, नहीं दोपहर आराम थी धूप में घुमा। सही बात, सही। तो भाई खड़ी टाइम पे सनस्क्रीन लगानी है, कसी सनस्क्रीन लगानी है, कतरा SPF की सनस्क्रीन लगानी है। तो ये सब अगर आप एक बार कहीं चर्म रोग की परामर्श ले लोगा तो आप एक क्रीम का पैसा में, कतरा एक क्रीम का पैसा में आप 2 दान कंसल्टेशन कर लो, अतरी सस्तो कंसल्टेशन पड़े। पर अगर आपने एक क्रीम भी गलत लगाड़ी तो पैसा तो गैस से ही, चमड़ी को नुकसान अलग। सही बात। डॉक्टर साहब, मरीज जो है इलाज कराओ में यूँ भी कतराव लागो है कि डॉक्टर साहब जो है नी वे तरह तरह की जांचा लिख देगा ने घणो पयो पूरो हो जाएगा, तो आपको कई कहणो है? आने विषय में मारो कहना है कि यार डॉक्टर को नॉलेज, डॉक्टर की डिग्री देखी ना आप जाओ है नहीं। आप अगर
मान लो कि चर्म रोग का इलाज करवा के लिए हार्ट रोग विशेषज्ञ के पास जाओगा तो कहीं पॉसिबल है? या सामान्य भाषा में बात करूं कि आपण खबर छापो को काम करा, अपना वाइफ कह दे कि घरे आप रोटा बनाओ ने खबर मुँह छापूं, सही बात है। तो कहीं वेगा। तो सेम बात है कि अगर आप सही जगह परामर्श लोगा, अब अगर मारती चर्म रोग वाला थी परामर्श लोगा चर्म रोग को, तो मुँह मालूम है कि यह बीमारी या नजर आई रही है, तो मैं जांच क्यों कराऊंगा? है नहीं? या जांच जो जरूरी है तो वह जरूरी जांच कराऊंगा। अब अगर मुँह मालूम ही को नहीं कि कहीं है तो मुँह कहीं करूँगा, सब जांच एक घंटे करा लूँगा। सही बात है, सही बात। तो या जो है आप अगर सही विशेषज्ञ, खाली चर्म रोग के बारे में नहीं बात करो, आप कहीं भी बीमारी के लिए अगर आप वही चीज़ को विशेषज्ञ आपका शहर में उपलब्ध है तो आप वही बीमारी के लिए वही चीज़ का विशेषज्ञ बताओगे तो आपके जांचा को खर्चो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब तो नहीं कहेगा, मुँह बताऊँ आपने पटेलवा को निजी जो है अनुभव रह्यो है। अबार अपना पटेलबा के घर में 3 महीना काढ़ा पड़ गया थी। अपना कई कहवाना माताजी निकले नहीं म्हणती, फोड़ा फूंसी घना वे गया था, 2 नानिया के लुगई के सबके अहमदाबाद ले जावे कीधो तो, लेकिन मैंने सही समय पे डॉक्टर रणसिंह तंवर साहब मिल गया। अणा ना सिर्फ इलाज करो और अतरो बढ़िया इलाज करो कि नवरी जांचा ही लिखे कोनी। अरे आपने जैसे माताजी की बात कर ली, यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है नहीं? कहे कि माताजी के नाम पे एक तो माताजी है कि कोनी, वह चीज़ भी जरूरी है। अच्छा, आपकी मान्यता है, आप पूजा पाठ करो, आप पूजन करो, आप माताजी का जो भी परहेज रखना है रखो, पर जैसे आजकल तो सभी कहवा लग गया कि भाई देवता को काम देवता करेगा ने इलाज डॉक्टर को काम डॉक्टर करेगा। तो आप अगर लागी रहो कि माताजी है कि कोनी तो वो भी कंफर्म करा ही लो। कई मालूम वह बीमारी दूसरी वे अपन माताजी ऊँची ने वहीं इलाज करेगा। और माताजी मतलब अगर चिकन पॉक्स से हमारे हिसाब से तो चिकन पॉक्स जो है वहीं माताजी कहाँ अपन, और उनको पूरी तरह से इलाज है। और अगर आपने सही समय पे वहीं चीज़ को इलाज कराई लो तो जो बच्चा के शरीर पे दाग बने, जो जिंदगी भर स्कार वहीं नहीं रखे, भी स्कार नहीं बनेगा, है नहीं? तो वही चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना। जैसे आप समय पे आइए तो आज अगर आप देखोगे आपकी 2 ही बच्चा हैं जो अच्छी छोटी छोटी बच्चा हैं, वहाँ के शरीर पे एक भी स्कार नहीं मिलेगा पे। और अगर आज बीमारी बढ़ती ने आप गरेज राखता वने तो वहीं के चक्कर में और वन के शरीर पे अतरा स्कार बनता है, जिंदगी भर गाड़ा देती कि यार, क्योंकि वने आज तो मालूम नहीं पड़तो, पर वने 10 साल बाद तो साइंस को मालूम पड़तो कि यार यह बीमारी थी। सही बात है। आणि बीमारी को मारा भाव से इलाज कराई लेता तो आज हमारे चेहरा पे ही दाग नहीं रहता, आज मुँह आणि बीमारी के लिए और पैसा नहीं लगाना पड़ता। सही बात। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं पटेलबा का जतरा दर्शक है वनाती निवेदन करूँगा कि देखो, मांडो वे तो पंडित जी ज करावे ने, फर्नीचर वे तो सुथार बनावे ने, मकान बनानो है तो मिस्त्री ने बुलाना पड़े। अणी बात है अपना अगर कई बीमारी वही गई है ने चर्म रोग वही गयो है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो, थी उपचार मती कराओ भले ही, लेकिन वनाती अब एक बार रही मलो तो सही। कहीं घर था खुद मणी लोगा मिस्त्री की जगह, कहीं अस्तरी डॉक्टर तो डॉक्टर को काम करेगा। पटेलबा फिर काले फिर मिलेगा। जय राम जी की।